हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 क्लास 8 मैथ्स इन हिंदी। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पूरा एग्जाम्पल जो था आपका चैप्टर का 9.3 का, जितने सारे भी एग्जाम्पल थे सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट जो होगा बिल्ड होगा और आप चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से कमांड कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ कर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के कुल राशि यानी कि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज पहली विधि, यानी कि जो स्टार्टिंग का विधि है। अब अगर आप एग्जाम्पल नहीं किए तो आप खुद सोचेंगे कि पहली विधि क्या है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप पहले एग्जाम्पल करिए, उसके बाद आप चैप्टर में आइए। ठीक है, तो पहली विधि सूत्र का उपयोग किए बिना ही द्वारा आपको ज्ञात करना है, यानी कि पहला विधि से करेंगे हम लोग। ठीक है, बेसिक जो तरीका था उस तरीके से करेंगे और इसमें सूत्र का फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। दूसरा विधि जो था एक शॉर्टकट तरीका था। ठीक है, अगर मेंशन रहेगा द्वितीय विधि से करिए तभी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 4,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर, यानी कि आप 4,000 रुपया ले रहे हैं। बेसिक समझिए, पहले 4,000 रुपया ले रहे हैं, कितने साल के लिए ले रहे हैं, 2 वर्ष के लिए आप ले रहे हैं, और यहाँ पे 5% का आपको ब्याज लग रहा है, यानी कि दर जो होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो 5% होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है दर से वार्षिक रूप में संयोजित होता है। ठीक है, यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना वार्षिक दर से संयोजित होता है, यानी कि हर वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो फिर जुड़ेगा आपका नेक्स्ट वर्ष में, नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, तब आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दिए हुए हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। तो मिश्र धन सबसे पहले हम लोग को निकालना है मिश्र धन, लेकिन लिखेंगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। मूलधन, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पी। तो मूलधन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4,000 रुपया दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका समय। समय जो है यानी कि आप वर्ष बोल सकते हैं इसको, 2 वर्ष का टाइम दिया जा रहा है, और दर जो है वो कितना प्रतिशत है, 5% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला लिखना नहीं है, लेकिन ये पहली विधि से ही बन रहे हैं, लेकिन पहली विधि में ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अपॉन 100। P क्या है, P है हम लोगों का, P हो गया मूलधन, R हो गया हम लोगों का क्या, दर, और T हो गया टाइम। तो यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये पहला वर्ष के लिए। लेकिन जब पहला वर्ष के लिए आप करेंगे तो क्या आपको चेंज करना होगा, देखिए आपका मूलधन आ गया 4,000 गुना, दर कितना आ गया, 5% दर आ गया गुना। अब टाइम जो ले रहे हैं यहाँ पे 2 वर्ष टोटल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो वार्षिक संयोजन होता है, यानी कि 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो 1 लिखेंगे बटा नीचे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे 40 गुना 5 बराबर कितना आ गया, 200। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिएगा मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस क्या हो जाएगा, ब्याज। यानी कि आपका जो मूलधन जो है वो कितना आ गया, मूलधन हम लोग का था 4,000, और ब्याज कितना आया, 1 वर्ष का 200 रुपया। तो हम लोग का टोटल आ गया 4,200 रुपया। ठीक है, ये आया हम लोगों का पहला वर्ष का। अब द्वितीय वर्ष के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे, साधारण ब्याज नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग का जो मूलधन होगा, अगर हम लोग मूलधन का बात करेंगे तो मूलधन हम लोग के पास आएगा 4,200 रुपया।
क्योंकि अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आपके सामने आने वाला है और बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 4200 गुना दर कितना था, 5 था। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और नेक्स्ट ईयर यानी कि कितना साल कितना होगा, 1 साल के लिए, बटा नीचे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 42 इंटू 5 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 210। ठीक है, यानी कि 210 आ गया आपका क्या, नेक्स्ट मंथ का आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, पहले 200 था, अब 210 हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 बढ़ गया। तो अब यहां से अगर हम लोग निकालेंगे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि अब हम लोग के पास मूलधन कितना था, तो मूलधन था मेरा 4200 रुपया प्लस 210 रुपया का ब्याज आ गया। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया हम लोग का 4410 रुपया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, क्या हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा। अगर आप एक चीज सोचिए, अगर हम लोग एक महीना में 200 रुपया ब्याज आता तो दूसरा महीना में भी 200 आता। लेकिन यहाँ पे पहला महीना में हम लोगों का 4000 था, लेकिन अगला महीना में क्या हो गया, 4200 रुपया ऐड हो गया, 200 और उसमें ऐड हो जाता है। इसलिए उस 200 का 10 रुपया फिर से हम लोगों का आ रहा है। यानी कि आप जैसे मान लीजिए 5 रुपया उधारी लिए हैं 1 साल के लिए, तो आपका 1 रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि आपको देना पड़ेगा 6 रुपया। लेकिन नेक्स्ट मंथ क्या करना पड़ेगा आपको, 6 रुपया का फिर इंटरेस्ट आएगा, 6 रुपया कुछ। तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी यहाँ पे बताना है हम लोगों को। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप में मैंने आपको कराया। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि 16,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, ठीक है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी कि आधा आधा महीना में आपका इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसमें भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोगों को दिया गया है लिख लेते हैं। तो मूलधन जो है हम लोगों के पास, यानी कि P जो है वो कितना है, 16,000। ठीक है, उसके बाद दर जो होगा हम लोगों के पास, दर कितना होगा, दर 10% का दर लगेगा, है ना, यानी कि इंटरेस्ट। और समय जो होगा, समय हालांकि 2 वर्ष दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी कि हर 6 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 साल का बोला गया है। ठीक है, तो 2 साल का जब आपको यहाँ पे बोला गया है और आपको यहाँ पे बोला गया है कि अर्धवार्षिक आपका संयोजित होता है, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 4 बार निकालना पड़ेगा। प्रथम अर्धवार्षिक के लिए, द्वितीय अर्धवार्षिक, क्योंकि 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 4 बार जब आप करेंगे तब आपका 2 साल पूरा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम आपका लगेगा। ठीक है ना, इसमें आपका टाइम जाएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर कहीं आप मिस्टेक कर दे रहे हैं तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रथम अर्धवर्ष के लिए। ठीक है ना, प्रथम अर्धवार्षिक के लिए, तो प्रथम आधा वर्ष के लिए अगर करेंगे तो P इंटू आर इंटू टी फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा कितना 100। ठीक है ना, तो P कितना है हम लोगों के पास, 16,000 है, गुना R कितना है, R हो गया हम लोगों के पास 10 इंटू 1/2 क्या हो गया, अर्धवर्ष हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया समय बटा कितना हो जाएगा नीचे 100, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है ना, यहाँ पे बटा 2 है तो ये तो नीचे आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए ऐसे हो रहा है कि 16,000 गुना 10 गुना 1/2 बटा 100, तो ये 2 नीचे आ जा रहा है, इसलिए मैंने इसको नीचे हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो यहाँ पे आ गया 160 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया, 800 रुपया आ गया हम लोग का अगला 6 महीना का, 6 महीना का, यानी कि प्रथम का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ क्या आ जाएगा, ये ब्याज, यानी कि अर्धवार्षिक का मूलधन प्लस यहाँ पे हम लोगों का आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्धवर्ष के लिए, आधा वर्ष के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं,
या फिर आप लिखिएगा यहाँ पे, आप सीधा लिख दीजिएगा यहाँ पे ब्याज। तो मूलधन कितना था, 16,000 था, और इसमें 800 रुपया ब्याज आ गया, तो यानी कि आपका 16,800 रुपया हो गया प्रथम 6 महीना का। अब हम लोग निकालेंगे द्वितीय अर्धवर्ष के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूसरे अर्धवर्ष के लिए, अर्धवार्षिक दूसरे अर्धवार्षिक के लिए। तो यहाँ पे आपका जो मूलधन होगा, यानी कि मूलधन आपका कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 16,800। उसके बाद आपका जो दर होगा वो कितना होगा, 10% होगा, ये सेम रहेगा। और समय जो रहेगा वो आपका आधा रहेगा, यानी कि 6 महीना रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ तो सेम आएगा ना आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 16,800 गुना 10 गुना 1/2 बटा नीचे कितना 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि आपका आ गया यहाँ पे 16,168 इंटू 5। जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 840 रुपया, यानी कि आपका आ गया ये दूसरे महीने का। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मिश्र धन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस कितना आ जाएगा, ब्याज। तो मूलधन कितना था हम लोगों के पास, 16,800 प्लस, अच्छा मैंने यहाँ पे ब्याज एक्चुअली में लिखना था, ब्याज, और ब्याज कितना आ गया मेरा 840। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 17,640 रुपया आ गया, ये दूसरे महीना का आ गया, ठीक है। ये सेकंड महीना का हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आपका तीसरे महीने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया कि ये हम लोग का दूसरे महीना का हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तीसरे महीने के लिए, तीसरे महीने नहीं सॉरी, अर्धवार्षिक के लिए, तीसरे अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है। तो तीसरे अर्धवार्षिक के लिए जब निकालेंगे तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आए। तो मूलधन हम लोगों का क्या हो गया, मूलधन हो गया 17,640, ठीक है। मूलधन हो गया, ये एक्चुअली में मिश्र धन है वो सेकंड मंथ का, लेकिन तीसरे मंथ के लिए ये मूलधन होगा। और दर आपका वही रहेगा 10%, और आपको जो समय मिलेगा वो कितना मिलेगा, सेम टाइम मिलेगा आपको, आधा आधा महीना मिलेगा आपको टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे 17,640 गुना 10 गुना 1/2 बटा 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 से आप इसको काट कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 अटे 16, 82, यानी कि आपका आ गया 882। तो यहाँ पे लिखिएगा मिश्र धन बराबर 17,000, यानी कि आपका मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 17,640 प्लस 882 बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 18522। ये आ गया मेरा टोटल मिश्र धन, ठीक है। ये कितने महीने का आया, कौन सा महीने का आ गया, ये मेरा थर्ड महीने का आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ महीने का निकालेंगे, तभी तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, पूरा 2 साल पूरा होगा ना। तो अब हम लोग निकालेंगे चौथे अर्धवार्षिक के लिए, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 18,522, और यहाँ पे आपका जो दर रहेगा वो 10% रहेगा। और इसमें भी समय जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, यानी कि 6 महीने का टाइम मिलेगा। तो P इंटू आर इंटू टी, यानी कि 18,522 गुना 10 गुना 1/2 बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो 926.10 आपका आएगा। ये क्या आ गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का आ गया इंटरेस्ट आ गया, यानी कि ब्याज आ गया चौथे अर्धवर्ष के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन जोड़ कितना, ब्याज, यानी कि हम लोग का मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया आपका 18,522 प्लस यहाँ से अगर ब्याज को ऐड किया जाएगा, यानी कि 926.10 को अगर आप ऐड करेंगे, या फिर आप 10 को नहीं भी लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 19,448, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग का मिश्र धन आ गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना बड़ा हो गया ये क्वेश्चन, टोटल 2 पेज लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो था 16,000 रुपया था 2 वर्ष के लिए, लेकिन अगर यहाँ तक बोलता तो तुरंत हो जाता, लेकिन दर से जब ब्याज जो होगा वो अर्धवर्ष संयोजित होता है, यानी कि 2 वर्ष का आप आधा आधा करेंगे, 2 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, 1 वर्ष और 1 वर्ष, और इसका 6 महीना,
इसका 6 महीना, इसका 6 महीना, इसका 6 महीना, तो टोटल आपका प्रथम आधा वर्ष, द्वितीय आधा वर्ष, तृतीय आधा वर्ष और चतुर्थ आधा वर्ष। यानी कि आपको पूरा टोटल 4 केस में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज है और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दिया गया है तो हर क्वेश्चन सेम रहे, जरूरी नहीं है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया गया है, तभी तो वो क्वेश्चन दिया गया है ना आपको इतना इतना सारा। अब देखिए ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए तो बहुत कुछ आपको भी इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है कि 1,000 रुपया आप ले रहे हैं मान लीजिए पर 1.5 वर्ष 1.1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से जब ब्याज आप वार्षिक संयोजित होता है। यानी कि ब्याज जो होगा वो वर्ष में संयोजित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 1.5 वर्ष का बात किया जा रहा है, तो इसमें 2 केस बनेंगे टोटल। सबसे पहले हम लोग 1 वर्ष को पहले ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1.5 वर्ष का बात अगर जब करेगा तो 1.5 वर्ष को क्या करेंगे 1 वर्ष, और 1 वर्ष मतलब 12 महीना और फिर आधा महीना। तो पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर आधे महीने का निकालेंगे, फिर दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि वार्षिक संयोजक होता है, संयोजित होता है। अगर यहाँ पे बोला जाता कि दर जो ब्याज जो होगा वो अर्धवर्ष संयोजित होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1.5 वर्ष को 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। यानी कि आपको एक को, ये तो आधा है ठीक है, और एक को 2 पार्ट में 6-6 महीना में बांटना पड़ता है। यानी कि 3 केस में आपको टोटल निकालना पड़ता है आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है, वार्षिक संयोजित होता है, तो यानी कि एक को अलग कर दिए और ये आधा जो है उसको हम लोग अलग कर दिए। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अगर देखें कि मूलधन क्या है, मूलधन हम लोग के पास दिया गया है 1,000 रुपया, दर कितना लग रहा है 8% का, और समय जो होगा वो कितना होगा, समय होगा 1.5 वर्ष। यानी कि पहले 1 वर्ष प्लस फिर आधा वर्ष। ठीक है, ऐसे आप इसको रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1,000 गुना दर कितना है 8% है, गुना ब्याज समय कितना लग रहा है 1 बटा कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 10 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज आ गया 80। तो यहां से अगर हम लोग क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन बराबर यहां से अगर हम लोग क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है ना, यानी कि यहां पे तो ये मूलधन हम लोग का 100 दिया गया है और ब्याज आ गया हम लोग का 80 रुपया। यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा हम लोग का मूलधन प्लस कितना ब्याज। यानी कि मूलधन कितना था हम लोगों के पास, मूलधन जो था वो था 1,000 रुपया प्लस ब्याज कितना आ गया 80 रुपया। यानी कि 1,080 रुपया हम लोग के पास टोटल हम लोग को देना पड़ेगा 1 साल का। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले 6 महीने का और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगले अर्धवर्ष, ठीक है, अगले अर्धवर्ष के लिए, यानी कि अगले 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना हो जाएगा। अब हम लोग के पास जो अब हम लोग के पास जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 1080। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगले अर्धवर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 1080 इंटू ये मूलधन आ गया गुना दर कितना है 8% है और समय कितना लग रहा, आधा लग रहा है, यानी कि 1/2 बटा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौके 8, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 का पहाड़ा में 2 बार में, यहाँ पे 5, यानी कि 108 इंटू 2/5। तो यहाँ से आ जाएगा 43.2। ये आधे वर्ष का जो है ब्याज आया हम लोग का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्र धन बराबर हो जाएगा 1080, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1123.20। ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इसको? बहुत ही डिटेल में मैं करवा रहा हूँ। कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करिए मेरे को, ठीक है? कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन थे और इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 को ही पूरा कवर कर पाएंगे। अगर इसी में अगर मैं 2 को भी बताऊं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है कि हम लोग 15,625 रुपया ले रहे हैं, पर कितना कितना के लिए ले रहे हैं? 2 वर्ष, यानी कि 2.1/4। 2 साल पूरा हो रहा है और 1/4 यानी कि 12 बटा, अगर 1/4 का मतलब क्या होता है कि 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका 3 महीना आ जाएगा, यानी कि 2 साल पूरा और 3 महीना और ले रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट पे ले रहे हैं 16% वार्षिक दर से जब ब्याज वर्ष में संयोजित होता है। यानी कि ब्याज जो होगा वो वर्ष में, साल में संयोजित होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता चल गया कि 2 साल प्लस 1/4 तो टोटल 12 महीना को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 3, यानी कि 2 साल पूरा और 3 महीना आपको भरना पड़ेगा, 3 महीने पूरा। ठीक है ना, 2 साल और 3 महीने तो आपको साल में संयोजित होता है, यानी कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष यहाँ पे आ गया, फिर अगले 1/4 वर्ष के लिए हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस क्वेश्चन से आपको इतना समझ में पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मूलधन क्या है? 15,625। समय कितना ले रहे हैं हम लोग? समय पहले 1 वर्ष ले रहे हैं, पहले 1 वर्ष के लिए बना रहे हैं। और आपका यहाँ पे जो दर लगेगा वो कितना लगेगा? इंटरेस्ट 16%। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15,625 गुना 1 गुना 16/100। आप इसको कैंसिल करिएगा। ठीक है, कैंसिल आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, इसको आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, हाँ चलिए, ये मैंने रफ में कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा 2500, यानी कि 2500 रुपया का इंटरेस्ट आएगा पहला साल में। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग निकालेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? ब्याज। यानी कि जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,120। ये मेरा आ गया मिश्र धन। ठीक है, ये पहले वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष के लिए जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मूलधन हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, ये पहला वर्ष का आ गया। अब हम लोग दूसरे वर्ष पे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, यानी कि सेकंड वर्ष के लिए। तो हम लोग का जो मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा? 18,120। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा टोटल 18,120 इंटू कितना साल के लिए? 1 साल के लिए क्या परसेंटेज लग रहा था? 16% दर लग रहा था, बटा कितना? 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 8 16, 2 5 10, यानी कि 1812 इंटू 5। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 18। आप पूरा सॉल्व करिएगा इसको। 1899.20। ये मैंने पहले से रफ करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि ये वीडियो बड़ा ना बन जाए। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा? 18,120 प्लस 1899.20। ठीक है, तो यानी कि यहां से आ जाएगा आपका 20,019.20। ये जब दोनों को आप ऐड करिएगा तो हम लोगों का ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मिश्र धन हम लोगों का क्या आ गया? ये आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को? अब आगे देखिए, अब यहां तक तो आ गया समझ में। अब अगले क्या करेंगे? अब देखिए हम लोग को अब क्या बताना था? हम लोग को 2.1/4 वर्ष का बताना था। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहला वर्ष और दूसरा वर्ष का हो गया। अब हम लोग करेंगे 1/4 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अगले 1/4
वर्ष के लिए, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ से मूलधन कितना हो जाएगा 20019, ये आ जाएगा। आप पॉइंट को मत लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। समय कितना हो जाएगा हम लोग के पास, समय हो जाएगा 1/4 वर्ष, और दर क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा 16%, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20019 इंटू 16 इंटू 1/4/100। तो जब आप इसको पूरा कैंसिल करिएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये 2 का पहाड़ा में 8 बार में, ये 50 बार में, फिर ये 4 बार में, ये 25 बार में, ठीक है। यानी कि 20019 इंटू 4 बटा कितना 25। तो आप सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 80.76, ठीक है। सॉल्व करने से आपका ये आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से फाइनल इसका मिश्रधन निकाल ले रहे हैं। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि आपका मूलधन कितना था 20019 प्लस आपको ब्याज कितना आ गया, तो ये 81 के करीब है, यानी कि 80.50 से ज़्यादा है। तो आप इसको 81 मान लीजिए पूरा पूरी, यानी कि 20,100 रुपया जो हो गया आपका टोटल आपका मिश्रधन आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको 3 पार्ट में कवर कर लिया। पहले 2 साल के अलग अलग से कर लिया, और 1/4 का मतलब होता है आपका 12/4, यानी कि 3 महीना, 3 महीने का हम लोग अलग से निकाल लिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा चारों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।